फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं जो आपका सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि सीटेट कब होगी, क्योंकि सीटेट की एग्ज़ाम तो रद्द हो गई है, तो अब जो सीटेट की परीक्षा होगी वो कब होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं आज आप लोगों के सामने इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कब होगा सीटेट का एग्ज़ाम। सबसे पहली बात है कि आप लोग किसी भी प्रकार का अपने मन की जो उलझन और द्वंद्व है उसे समाप्त कर दीजिए। उसे समाप्त यह कर लीजिए कि आप इस पर से अपना ध्यान हटा लीजिए। कब होगी एग्ज़ाम, इस पर से अपना ध्यान हटा लीजिए। आप अपना ध्यान कहाँ लगाइए? आप अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगाइए। पढ़ाई पे, रिवीजन पे अपना ध्यान लगाइए। अपना ध्यान रिवीजन पे लगाइए। इससे आपका क्या होगा दोस्तों कि आप एक बेहतर नंबर से पास करेंगे, और जितना ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और ये एक मौका कह सकते हैं कि मौका मिला है दोस्तों कि हमें पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि ये तो हमारी मजबूरी है कि कोरोना वायरस के कारण हम लोगों को बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ रहा है, अपने समय की बर्बादी करना पड़ रहा है। खैर, जो भी है देखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या है कि एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्यों एग्ज़ाम नहीं होगी या कब होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक दिल्ली का कल रिपोर्ट आया है कि नई दिल्ली में 31 जुलाई 2020 तक सभी विद्यालय, सभी कॉलेज व विद्यालय बंद रहेंगे। तो दोस्तों, जब आपका सब कुछ बंद रहेगा, कोचिंग कॉलेज हर चीज़ बंद रहेगा, तो क्या आपको यह लगता है कि सीटेट की एग्ज़ाम हो पाएगी? सीटेट की एग्ज़ाम हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि दिल्ली में कम से कम 5 से 6 लाख स्टूडेंट हैं। 5 से 6 लाख स्टूडेंट है जो सीटेट का एग्ज़ाम प्रति सेमेस्टर, मतलब प्रति जो सीटेट का एग्ज़ाम जब होता है तब तक कम से कम 5 से 6 लाख, कम से कम ये मैं बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होगा। तो क्या सीबीएसई बोर्ड ये 5 से 6 लाख स्टूडेंट को छोड़ करके एग्ज़ाम ले लेगी? ऐसा तो नहीं है। आपका दिल्ली में भी यही प्रॉब्लम है, आपका मुंबई में भी यही प्रॉब्लम है, आपका बिहार में भी यही प्रॉब्लम है, गुजरात में भी यही प्रॉब्लम है। मतलब करीब 6 से 7 ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा कोरोना का केस है। तो जब तक ये कोरोना की समस्या में कुछ सुधार नहीं आ जाता है, केस की समस्या में कोई सुधार नहीं होता है, तब तक ये आपका एग्ज़ाम संभव नहीं है। अगर हमारी ध्यान से अगर देखें, हमारा व्यक्तिगत तौर पर अगर मानना है, तो आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अगस्त में 20 अगस्त तक होने की संभावना है। 20 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। इससे पहले एग्ज़ाम होने की कोई चांस नहीं लगता है, क्योंकि 31 जुलाई तक हर जगह पे बंद कर दिया गया है। तो 31 जुलाई तक तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और 31 जुलाई के बाद सीबीएसई बोर्ड के पास ओनली सिर्फ सीटेट का ही एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, कई एग्ज़ाम इनके पास है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और एक और बड़ी बात है दोस्तों कि जो 12वीं और 10वीं की जो बात थी, जो बचे हुए सब्जेक्ट की जो परीक्षा लेने थे, बचे हुए सब्जेक्ट की जो परीक्षा होने थे, वह अब नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इंटरनल
इंटरनल असेसमेंट के आधार पे नंबर दे दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के आधार पे नंबर दे करके पास करा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह अब संभव नहीं है। मतलब वह जब भी होगा, फिलहाल अभी 1 महीने के अंदर तो संभव नहीं है। जब भी अब आपका एग्ज़ाम होगा तो वह 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त या इससे भी आगे जा सकती है, इससे भी आगे जा सकती है, सितंबर में भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों इसका कोई भी अगर नोटिस आएगा, जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी, सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा, गारंटी है मेरा, सबसे पहले मैं आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको क्या है मिलता रहेगा दोस्तों।